हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाला हैं क्लास 10th के इंग्लिश में बच्चों, जो आप लोग का लैंग्वेज एंड टाइप क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के अनुसार हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा लैंग्वेज और टाइप क्वेश्चन की। किसकी बात करूँगा बच्चों? लैंग्वेज और टाइप क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप लोग को जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है वह क्या है बच्चों? वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं? नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे बच्चों आंसर देख लीजिए। नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव्ड हर। कहने का मतलब यह है, नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं क्योंकि यह भारत के सभी लोगों का प्रिय है। हर रेशियल मेमोरीज, होप्स एंड फियर्स, उनकी जातिगत यादें, आशाएं, भय और विजय के गति उल्लेखनीय हैं। सॉन्ग ऑफ ट्रम्प एंड द विक्ट्री आर रिमार्केबल, यानी कि बच्चों रिमार्केबल है, उल्लेखनीय है। क्या क्या? ठीक है, उनके भय, खुशी, दुख जो भी हैं बच्चों, और यहाँ पे जीत तक की सारी चीज़ों को क्या है बच्चों? उल्लेखनीय यहाँ पे। सी हैज बीन सिंबल ऑफ गंगा एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इवर चेंजिंग, इवर फ्लोइंग एंड एट इवर द सेम गंगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों? कि वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। किसका बच्चों? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, क्लियर हो गया है। भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है। सी आल्सो रिमाइंड हिम ऑफ स्नो कवर्ड पिक्स एंड डीप वैली ऑफ द हिमालय ही हैड लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड द वेस्ट प्लेन्स बिलो। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे जो नदी है सदैव परिवर्तनशील रहती है, बहती रहती है। ठीक है, कैसी रहती है? बहती रहती है। ईवर आप लोग का फ्लोइंग एंड इट ईवर ऑफ द सेम गंगा। सी रिमाइंड्स हिम एंड द स्नो कवर्ड पिक्स एंड द डीप वैली ऑफ द हिमालय विच ही हैड लव्ड सो मच एंड द रिच एंड द वेस्ट प्लेन्स। यह सदैव परिवर्तनशील, सदैव बहती हुई, फिर भी सदैव गंगा रही है। ठीक है, वही गंगा रही है, सदैव बहती रहती है, लेकिन सदैव वही गंगा रहती है बच्चों। इवर द सेम गंगा, सदैव वही गंगा रहती है। वह उन्हें बर्फ से ढकी हुई चोटियों, हिमालय की गहरी घाटियों। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों? सी आल्सो स्नो कपट, बर्फ से ढकी हुई घाटियों। एक मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे थे बच्चों? स्नो कवर्ड पिक्स, बर्फ से ढकी हुई घाटियाँ, एंड डीप वैली, और गहरी जो आपकी घाटियाँ, ऑफ द हिमालय, हिमालय की, विच ही हैड लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड द वेस्ट प्लेन्स बिलो। यानी बच्चों हिमालय की गहरी घाटियों से उन्हें क्या है? बहुत प्रेम था, तथा घनी और विशाल मैदानों की याद दिलाती है। वो क्या करती है बच्चों? विशाल प्लेन विलोज की क्या करती है बच्चों? याद दिलाती है। सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, वो भारत की प्राचीन गौरव भी है। क्लियर है? वो भारत की क्या है बच्चों? प्राचीन गौरव भी है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? वाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड द गंगा एंड द जमुना? नेहरू का गंगा और यमुना के प्रति गहरा लगाव क्यों है? क्योंकि नेहरू हैं, वो गंगा और जमुना के प्रति उनका जो बच्चों गहरा लगाव है वह क्यों है? तो नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। जो नेहरू हैं, नेहरू का इलाहाबाद में गंगा तथा यमुना नदियों के प्रति बड़ा लगाव था। हिज हिज कंटेंट विद देम बिगेन टू सिंस ही वाज ए चाइल्ड, यानी कि उनका उनसे संपर्क बचपन से ही प्रारंभ हुआ। ही केप्ट वाचिंग द गंगा इन ऑल इट्स मूड्स। ठीक है, वे गंगा को सभी भावों में गौर से देखते रहते हैं। दिस ग्रेट रिवर हैज बीन लिंक्ड with history, religion, tradition, and literature. It is woven with the memories of the race. It is loved of the respectfully by the people. It is the symbol of India, very old culture and civilization. कहने का मतलब है बच्चों, ठीक है,
जो नेहरू है इलाहाबाद की गंगा नदियों के प्रति बहुत उनका क्या है, नेहरू जी का लगाव है, उनका संपर्क बचपन से ही उससे हुआ था। वे गंगा के को जो बच्चों क्या होता है, सभी भावों को, गंगा के जितने भी भाव थे सभी भावों को गौर से देखते रहते थे। यह महान नदी इतिहास, धर्म और परंपरा के साहित्य से जुड़ी हुई है। ट्रेडिशन एंड लिटरेचर एंड रिलीजियस से जुड़ी हुई है। जातियों की यादों में गुत्थी हुई है यहाँ पे बच्चों, जातियों, इट इज अ सिंबल ऑफ द वेरी ओल्ड कल्चर। और यहाँ पे बच्चों क्या इनसे उनका क्या हुआ बच्चों, ये जो यादों में गुथी हुई हैं, लोग इनसे प्रेम करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। और यह भारत की बहुत ही प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, किसका बच्चों, वेरी ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन का ये क्या है बच्चों, सिंबल है, प्रतीक है। द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द हाई हिमालय विच ही लव्ड सो मच। यानी कि गंगा नेहरू को ऊंचे हिमालय जिससे वे बहुत प्रेम करते थे याद दिलाती है। इट आल्सो रिमाइंड हिम ऑफ द वेस्ट प्लेन्स विच हैड बीन द फील्ड ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क। कहने का मतलब ये है बच्चों कि उन्हें यह विशाल मैदानों को जो जीवन तथा कार्य के क्षेत्र में है उन्हें भी याद दिलाती उसकी भी। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है बच्चों, नेहरू फाउंड द रिवर्स smiling a dancing in the morning and dark and mysterious in the evening. The river in Nehru view best memory of the long past of the country, and he was proud of that great past to a large extent. यानी कि बच्चों गंगा नेहरू को ऊंचे हिमालय जिससे वे बहुत प्रेम करते थे, अधिक प्रेम करते थे, याद दिलाती है उन्हें विशाल मैदानों को, उत्तर जीवन तथा कार्य के क्षेत्र को भी याद दिलाती है। नेहरू सुबह के समय इस नदी को मुस्कुराती तथा नाचती हुई और शाम के समय अंधकार युक्त तथा रहस्यमय पाते थे। नेहरू के विचार में गंगा नदी देश के अतीत की यादगार थी और उन्हें उससे अतीत पर बहुत अधिक गर्व था। उनको क्या था बच्चों, उस पर बहुत ही ग्रेट नेस्ट ऑफ द लार्ज एक्सटेंट, उनको उस पर बहुत ही गर्व था। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है आप लोग का। प्रश्न संख्या 3, व्हाट वर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच नेहरू मेड इन हिज विल। यानी कहा जा रहा है कि वे दो महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी जिन्हें नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखी। किस में लिखी बच्चों, वसीयत में लिखी थी। वो कौन कौन सी बातें थी। ठीक है, तो नेहरू इन हिज लास्ट विल एंड टेस्टमेंट मार्क्स टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ही एक्सप्रेस लव फॉर द गंगा। पहला तो यह था कि उन्होंने एक्सप्रेस किया था गंगा के लिए लव एंड द कल्चरल इनहेरिटेंस ऑफ इंडिया, और जो वहाँ के सांस्कृतिक विरासत है भारत की उसके बारे में बताया। द सेकेंड पॉइंट इज द वे ऑफ वर्ल्ड लाइक एसेस टू द disposed of. He looks upon the Ganga as a great river of India, even though he does not consider it sacred or holy. The Ganga is the beloved river of the people. It is linked with India to past her history, songs, and the mythological stories. It has been closely connected with his own life, Allahabad also. The second point made by Nehru is that his dead body should be burnt and the ashes be burnt to Allahabad. No part of the should be preserved for the nature. A handful of it should be thrown into the Ganga and the rest should be scattered in the field where the farmers toil. क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें आप लोग का। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, अच्छी तरह से समझिएगा इसे भी। ठीक है, व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। अपनी मृत्यु के पश्चात नेहरू अपने अवशेषों को किस प्रकार उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। या व्हाट डिड पंडित नेहरू लाइक टू डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। अपनी मृत्यु के पश्चात पंडित नेहरू अपने शरीर का क्या उपयोग करना पसंद करते हैं। नेहरू डिजायर्ड दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस बी थ्रोन इन द गंगा। यानी बच्चों नेहरू की इच्छा थी कि उनकी अस्थियों का एक हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए।
His desire to have a handful of his ashes thrown in the Ganga at Allahabad had no religious importance। यानी कहने का मतलब बच्चों, उनकी शिक्षा को कोई धार्मिक महत्व नहीं था। उनकी अस्थियों के छोटे से भाग को इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए। ठीक है। He had been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since his childhood। यानी कि बचपन से ही इलाहाबाद के गंगा और जमुना से उनका संबंध था। As he had grown older, his attachment had also grown। ठीक है, जैसे जैसे वह बड़े होते गए उनका लगाव भी क्या हुआ बच्चों, गंगा नदी से बढ़ता चला गया। गंगा और जमुना दोनों नदियों से बढ़ता चला गया। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस बच्चों, इस पैसेज में, इस सीरीज में मैं आप लोग का 4 ही प्रश्न लेकर आया था। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोग को याद दिला दूं कि दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, ताकि उन बच्चों तक जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक हमारी वीडियोज़ पहुंच सके। और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों तक पहुंचना सिर्फ आप ही लोग ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर किया कीजिए। और अभी तक आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।